हेलो बच्चों, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स के डे 3 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप सभी के लिए हमने एकलव्य बैच स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हैं। ठीक है। हमने पिछले 2 वीडियोस में अच्छे से ग्रामर के बेसिक्स को समझा। ठीक है। आज के डे 3 में हम कुछ जो है उसके आगे बढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है। तो देखो, यह बैच बच्चों क्लास 10th के बच्चों के लिए स्पेशली बनाई जा रही है। ठीक है। तो जितने भी भाई क्लास 9th और 10th में हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। और साथ में जो भी बच्चे अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वो साथ साथ में अपनी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। तो भाई चलिए आगे बढ़ते हैं। डे 3 को आज हम पढ़ते हैं। ठीक है। देखिए बच्चों, कल के वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। कल के वीडियो में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो चैप्टर था द नाउन। ठीक है। हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, द नाउन। ठीक है। तो इसमें हमने नाउन के क्या देखे थे। हमने देखा था भाई कि नाउन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज नाउन। उसके बाद क्या हमने देखा था भाई कि व्हाट इज नाउन। तो जो भी बच्चे नहीं जानते हैं कि नाउन क्या होता है, तो आप अपने आसपास देखिए, जो भी चीज जो भी कुछ दिख रहा है सब कुछ नाउन है बच्चों। ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने नाउन के टाइप्स देखे थे बच्चों। क्या देखे थे, नाउन के टाइप्स देखे थे। तो हमने देखा था भाई कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं। तो नाउन के आपने देखा था कि 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है। कितने टाइप्स होते हैं भाई, तो 5। फर्स्ट था आपका प्रॉपर नाउन। ठीक है, क्या था, प्रॉपर नाउन था। ठीक है भाई, फर्स्ट आपका था प्रॉपर नाउन। सेकंड था बच्चों आपका कॉमन नाउन। ठीक है, क्या था भाई, कॉमन नाउन था। ठीक है। थर्ड था बच्चों आपका क्या, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन। एंड आपका फोर्थ था बच्चों, क्या था, वो मटेरियल नाउन था। ठीक है, मटेरियल नाउन था। एंड लास्ट वन क्या था बच्चों, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन था। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन था बच्चों। ठीक है। तो ये कुल 5 प्रकार के नाउन्स आपने कल पढ़े थे। ठीक है। तो हम सब ने क्या देखा था भाई, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव क्या होता है, ठीक है, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। आज हम मटेरियल नाउन को बच्चों, ठीक है, मटेरियल नहीं बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। देखो डिटेल में क्या पढ़ेंगे बच्चों, हमने कुछ पढ़ा ही दिया है सारे टॉपिक्स को। ठीक है, थोड़ा सा हम इसके एडवांस टॉपिक को पढ़ लेंगे। देन आफ्टर हम अपने अगले चैप्टर यानी कि द नाउन नंबर पे मूव करेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखो, यहाँ से हम पढ़ना है, हमने पढ़ना है बच्चों आज की वीडियो में कि सम ऑफ द मोस्ट यूजफुल कलेक्टिव नाउन्स की। बच्चों जब आप कोई एग्जाम देते हो, एज एग्जाम्पल जब आप सैनिक स्कूल का कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, सैनिक स्कूल का, या फिर आप सीएचएस वगैरह का एग्जाम दे रहे हो, तो उन सब में बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो ये जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है। तो इसको ध्यान से आप लोगों को क्या करना है, अपने कॉपी में नोट करते हुए चलना है और आराम से बैठ के इसको याद भी कर लेना है। ठीक है। देखो, तो यहाँ पर बच्चों हमने सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूजफुल जो है कलेक्टिव नाउन्स लेकर आए हैं, जो कि आप लोगों को लिखना है और याद करते हुए चलना है। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई, तो कोई बात नहीं है, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जितने भाई क्या नाउन की क्लास को नहीं देखे हैं वो जाके सेकंड और फर्स्ट की वीडियो को देख सकते हैं। देखो, हमने यहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ है पीपल। ठीक है, यानी कि देखो जैसे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, पीपल होते हैं। ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है बच्चों, ठीक है, स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम क्लास बोलते हैं। वैसे तो आप जानते हो ना कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है बच्चों, कहीं ना कहीं पीपल, एनिमी, ठीक है, एनिमल, थिंग्स वगैरह इन सब के ग्रुप को ही हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो हम स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो स्टूडेंट्स के ग्रुप को बच्चों क्लास बोला करते हैं। ठीक है। सोल्जर्स जो होते हैं, सोल्जर्स, ठीक है, सैनिक हमारे, उस सैनिकों के ग्रुप को हम आर्मी बोला करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको नोट करते हुए चलनी है और याद भी करना है साथ में, तो आर्मी बोलते हैं। ठीक है।
और यहाँ पे ठीक है सोल्जर्स के ग्रुप को रेजिमेंट भी कहा जाता है। आप देखिएगा सिंगर्स सिंगर्स जो होते हैं हमारे संगीतकार ठीक है, उनके ग्रुप को ठीक है ये बोला जाता है। आप देखेंगे कि सोल्जर्स के ग्रुप को क्रू भी बोलते हैं ठीक है, ये भी देख लीजिए। म्यूजिशियंस के ग्रुप को बैंड बोला जाता है ठीक है। रॉबर्ट्स के ग्रुप को गैंग बोला जाता है, चीफ्स के ग्रुप को पैक बोला जाता है। यानी बच्चों इन सभी कलेक्टिव नाउन्स को आपको नोट करते हुए चलना है और याद भी करना है साथ में। फिश के अच्छा एनिमल में आ जाए तो फिश फिश के ग्रुप को हम सोल बोलते हैं, आंट्स के ग्रुप को आर्मी बोलते हैं ठीक है। भेड़िया जो होता है वोल्फ उसके ग्रुप को हम पैक बोलते हैं, बर्ड्स के ग्रुप को हम फ्लॉक बोलते हैं बच्चों ठीक है। डियर हो गया, कैटल, एलिफेंट्स इनके ग्रुप को हर्ड बोलते हैं। बी जो मधुमक्खियां होती है के ग्रुप को हाइव बोलते हैं ठीक है। कप्स जो होता है उसको लिटर बोलते हैं ठीक है। पपीज हो गया, किटन्स इन सबके ग्रुप को लीटर बोलते हैं। लायंस बच्चे जो होते हैं उनके ग्रुप को हम प्राइड बोलते हैं ठीक है। अच्छा वस्तुओं में आ जाए, थिंग्स में आ जाए तो जो स्टार्स है हमारे उनके ग्रुप को गैलेक्सी बोला करते हैं। जो ग्रेप्स होता है उसके ग्रुप को बंच बोलते हैं। ट्रीज हो गया इनके ग्रुप को फॉरेस्ट बोलते हैं ठीक है। वुड है उसके ग्रुप को स्टैग बोलते हैं। पर्ल्स हो गया स्ट्रिंग बोलते हैं ठीक है। आप देखेंगे स्टैम्प्स हो गया, फोटोग्राफ हो गए, इनके ग्रुप को एल्बम बोला जाता है। बुक्स के ग्रुप को लाइब्रेरी बोलते हैं। कीज के ग्रुप को बंच बोलते हैं ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन सभी कलेक्टिव नाउन्स को आपको देखते हुए चलना है, नोट करते हुए चलना है ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट ये कलेक्टिव नाउन्स हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, प्लेयर्स के ग्रुप को टीम, आर्टिस्ट के ग्रुप को ट्रूप बोला करते हैं, डायरेक्टर्स के ग्रुप को बोर्ड बोलते हैं, एक्सपर्ट्स के ग्रुप को पैनल बोला करते हैं ठीक है। एनिमल में आ जाएंगे तो क्रोज के ग्रुप को मर्डर बोलते हैं ठीक है। बीज आंट्स फ्लाइज के ग्रुप को स्वाद में भी बोला करते हैं ठीक है। कैटल के ग्रुप को हार्ड बोलते हैं ठीक है। कार्ड्स के ग्रुप को पैक, माउंटेन के ग्रुप को रेंज बोलते हैं। बुके हो गया ठीक है। गार्लैंड किसके ग्रुप को बोलते हैं, फ्लावर्स के ग्रुप को बोलते हैं ठीक है। और हम बात करें शिप्स हो गई, कार्स हो गई, इनके ग्रुप को कॉन्वॉय बोलते हैं ठीक है। ये सारे मोस्ट यूजफुल कलेक्टिव नाउन्स हैं, इनको आपको याद कर लेना है बच्चों ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। थोड़ा सा हम देखेंगे abstract नाउन को डिटेल में ठीक है। तो हमने कल की वीडियो में पढ़ा था कि बच्चों जितने भी नेम्स होते हैं आइडिया के ठीक है, क्वालिटी के, फीलिंग्स के जितने भी नाम होते हैं जिनको हम ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं ठीक है, ना तो टच कर सकते हैं, ये हमारे कौन से abstract नाउन के अंतर्गत आते हैं ठीक है। तो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं क्वालिटीज ठीक है। क्वालिटीज में अगर जैसे हमारी ऑनेस्टी हो गई ठीक है, ट्रूथफुलनेस हो गया, काइंडनेस हो गया, ब्राइटनेस हो गया ठीक है, तो ये सभी के सभी हमारे क्वालिटीज में आते हैं और ये हमारे क्या है abstract नाउन की कैटेगरी में आते हैं ठीक है भाई। आप देखेंगे फीलिंग्स एंड इमोशंस जो होते हैं हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, abstract नाउन के अंतर्गत। जैसे सैडनेस हो गया ठीक है, हैप्पीनेस हो गया, ग्लूम हो गया, डिस्पेयर हो गया, जॉय हो गया, रैम्थ हो गया ठीक है, वार्मथ हो गया, एंड फॉन्डनेस हो गया, लव, अफेक्शन, इरिटेशन वगैरह वगैरह जो है ये सभी के सभी हमारे abstract नाउन कहलाते हैं। जो हमारे एक्शंस होते हैं जैसे थेफ्ट यानी चोरी ठीक है, रॉबरी, लॉटर, हंसी ठीक है, ये सभी के सभी हमारे abstract नाउन है ठीक है। जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं जैसे स्माइल हम करते हैं, मुस्कुराते हैं ठीक है, प्रॉन, ग्रीन एक्सेट्रा, ये सभी हमारे abstract नाउन है ठीक है। फील्ड ऑफ स्टडी, स्टडी में जैसे कि हमारा म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, जितने भी सब्जेक्ट के नेम होते हैं बच्चों वो हमारे abstract नाउन में आते हैं। जैसे फिजिक्स हो गया, मेडिसिन, ह्यूमैनिटीज, इंजीनियरिंग, ये सभी के सभी हमारे abstract नाउन में आते हैं ठीक है। तो आपको याद रखना है भाई ये सारे नाउन्स ठीक है। आप जिस भी लास्ट में क्या देखेंगे, जिस भी वर्ड के लास्ट में मेंट लगा हुआ दिखे ठीक है, आपको जो है अगर यस आई ओ एन दिखता है ठीक है, या फिर बच्चों हम बात करें टी वाई अगर दिख जाता है, सी वाई दिख जाता है, जैसे वैकेंसी ठीक है, वैकेंसी, तो वैकेंसी आपका कौन सा नाउन है, abstract नाउन है ठीक है। आपको अगर दिख जाता है बच्चों, अगर हम बात करें आर वाई ठीक है, जैसे हम बात करें ब्रेवरी ठीक है, ब्रेवरी ठीक है, तो अगर आर वाई भी दिखता है तो आपका क्या होता है abstract नाउन। तो ध्यान रखना कि भाई अगर कोई वर्ड है जिसके लास्ट में ये सभी दिख रहे हैं वो आपके abstract नाउन होंगे। जैसे कंपल्सन हो गया, कंफ्यूजन हो गया ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे आज की हमारा मुख्य टॉपिक है बच्चों, द नाउन नंबर। ठीक है, हमारा मुख्य टॉपिक आज का क्या है? द नाउन नंबर। तो द नाउन नंबर में सबसे पहले हम नंबर किसे बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, नंबर्स क्या होते हैं ना, नंबर्स रेफर टू वेदर नाउन रिप्रेजेंट्स वन आर मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल आर थिंग। क्या आपको कुछ समझ में आया इसमें? समझ में आया होगा कई बच्चों को, कई बच्चों को नहीं समझ में आया। तो बच्चों आप समझो कि जो नंबर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, वे रेफर करते हैं, उनसे तात्पर्य ये है बच्चों कि कोई नाउन वो एक है। ठीक है, वो नाउन, कोई नाउन है वो एक है या एक से ज्यादा। ठीक है, वो पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग है, इसको रिप्रेजेंट्स करने का काम करता है। ठीक है, नंबर कि नाउन हमारा एक है या एक से ज्यादा है। जैसे पर्सन की बात है तो पर्सन एक है या एक से ज्यादा है, इसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है नंबर। ठीक है, जैसे मैं बोलूं पेन, तो पेन क्या है? ये नंबर है। तो बोल सकता हूँ मैं अ पेन, टू पेन, थ्री पेन। तो नंबर क्या करते हैं बच्चों, ये हमें बताते हैं कि नाउन कितने हैं। ठीक है, बेसिकली जैसे मैं बात करूं काउज की। ठीक है, तो काउज अगर हमने बोला है तो कहीं ना कहीं ये एक से ज्यादा ही है। ठीक है, एक नहीं है, अगर एक होता तो हम बोलते काउ। ठीक है, ये सिंगुलर होता। अभी देखेंगे कि नंबर हमारे कितने होते हैं। नंबर हमारे दो प्रकार के होते हैं बच्चों। ठीक है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अगर हम सिंगुलर नंबर की बात करें तो जो नाउन हमें क्या होता है, रेफर्स टू वन, केवल एक होता है, उसे हम सिंगुलर नंबर का नाउन बोलते हैं। जो एक से ज्यादा होता है, मोर देन वन होता है, उसको हम प्लूरल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्लूरल नंबर का नाउन है। ठीक है, जैसे काउज हो गया, तो उससे पता चल रहा है कि एक से ज्यादा है। ठीक है, जैसे मैंने पेन बोला था वहीं पे अगर मैं पेन से बोल दूं, ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे दो पेन रखी हुई है, तो दो पेन के लिए हम पेन्स का यूज करेंगे क्योंकि एक से ज्यादा हो गई। ठीक, तो कोई चीज एक है, इसके लिए आप बच्चों यूज करना सिंगुलर नंबर का नाउन, यानी कि ठीक है। और प्लूरल नंबर का नाउन आप तब यूज करना जब कोई चीज, कोई वस्तु, कोई एनिमल, कोई थिंग क्या है, एक से ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ गया? देखो अब एक एक करके सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर को समझते हैं। ठीक है, तो देखो आप देखिए यहाँ पे सिंगुलर नंबर। ठीक है, तो यूज्ड फॉर अ सिंगल पर्सन, प्लेस आर थिंग। सिंगुलर नंबर का नाउन बच्चों सिंगल पर्सन के लिए होता है, सिंगल प्लेस के लिए और सिंगल थिंग के लिए होता है। ठीक है, जैसे अ बॉय, एन एप्पल, अ चेयर। ठीक है, तो ये सभी के सभी सिंगुलर नंबर के नाउन हैं। ठीक है, बॉय, एप्पल, चेयर। ठीक है, सेंटेंस में जैसे द गर्ल डांसेस बैक। ठीक है, यहाँ पे गर्ल बच्चों क्या है, सिंगुलर नंबर का नाउन यूज करा गया है। दूसरा है प्लूरल नंबर का नाउन। ठीक है, प्लूरल नंबर में देखते हैं क्या होता है प्लूरल नंबर, यूज्ड फॉर मोर देन वन। ये किसके लिए यूज होता है प्लूरल नंबर, एक से ज्यादा के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं तो बॉयज हो गया, एप्पल्स हो गया, चेयर्स हो गया। ठीक है, सेंटेंस में अगर यूज देखें तो द गर्ल्स डांस वेल। ठीक है, यहाँ पे जो है गर्ल्स आ गया है, दैट्स व्हाई ये प्लूरल नंबर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे यस लगा के क्या बना दिया है, इसको प्लूरल बना दिया है। अभी हम पढ़ेंगे कि भाई कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, उसके क्या नियम होते हैं, वो भी हम आपको समझाएंगे डिटेल में। तो बच्चों क्या आपको क्लियर है कि द नाउन नंबर में इसकी डेफिनेशन एंड प्लस में क्या होते हैं सिंगुलर नंबर के नाउन, क्या होते हैं प्लूरल नंबर के नाउन? ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को ये क्लियर है। एक बार और समझ लीजिए, जैसे मैं बात करूं बुक की, तो बुक लिखा है यानी ये क्या है बच्चों, सिंगुलर है। ठीक है, यहीं पे अगर हमने बुक्स लिखा है, ठीक है, तो ये क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो ये सिंगुलर नंबर का नाउन है, ये क्या है बच्चों, सिंगुलर नंबर का नाउन है। और ये क्या है, ये सिंगुलर नाउन है। और ये क्या है, प्लूरल नाउन है। ठीक है, ये प्लूरल नंबर का नाउन कहलाएगा। ठीक है, प्लूरल नाउन कहलाएगा। तो ये डिफरेंस होता है सिंगुलर और प्लूरल में। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, तो आगे आप देखेंगे कि जो हमारे रूल्स होते हैं क्या करने के, प्लूरल नाउन्स बनाने की, उनको पढ़ेंगे। तो बच्चों अगर हम रूल्स की बात करें तो रूल्स नंबर वन बोलता है
कि बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें केवल हम यस जोड़ देते हैं। यस जोड़ने पर हमारा क्या बन जाता है, वो प्लूरल बन जाता है। जैसे बुक अभी था, बुक था बच्चों, तो बुक में हमने क्या जोड़ दिया था, केवल यस जोड़ दिया था। ठीक है, यहाँ पे यस जोड़ दिएंगे, ठीक है, हमारा क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। जैसे पेन था, तो पेन में हमने क्या जोड़ देना है, यस जोड़ देना है और हमारा प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि और ले लेते हैं कोई एग्जांपल। जैसे कि मैं बात करूँ बॉय की, ठीक है, जैसे बात करें बॉय की, तो बॉय में बच्चों क्या केवल यस जोड़ देना है और आपका क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। जैसे टॉय हो गया, तो इन सब में क्या करेंगे, हम केवल यस जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे मंकी हो गया, तो बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जिनमें केवल बच्चों हम क्या करते हैं, यस जोड़ देते हैं और हमारा क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है। तो ये सभी के सभी क्या है, यहाँ के यहाँ जो है, ये सभी हमारे प्लूरल नाउन की कैटेगरी में रखे जाते हैं। ठीक है, तो जिस भी नाउन के लास्ट में क्या होगा, इन सब में यस लगा देंगे तो बन जाएगा वो प्लूरल। रूल नंबर 1 आपको बच्चों क्लियर है। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या बोलता है, देखो रूल नंबर 2 बोलता है कि ऐड करिए ईएस फॉर वर्ड्स एंडिंग इन। ठीक है, अगर कोई वर्ड है जो अगर यस से एंड हो रहा है, यस एच से एंड हो रहा है, सी एच से, एक्स से और जेड से अगर उसकी एंडिंग हो रही है, तो वहां पर आपको ईएस जोड़कर प्लूरल बना लेना है। जैसे मैं बात करूं लंच की, ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों हमने सी एच की बात करी है, तो लास्ट में देखिए सी एच है क्या, हाँ है, ये नाउन है। इसको अगर हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बच्चों हमें सी एच में जो है ई एस जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, लंचेस। ठीक है, अगर मैं बात करूँ जैसे यहाँ पे बंच है, ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बच्चों हमें ईएस जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिंगुलर था, ये जो है सिंगुलर था, इसमें ईएस जोड़कर हम क्या बना रहे हैं, प्लूरल बना रहे हैं। जैसे मैं बात करूं ब्रांच की, ठीक है, तो ब्रांच क्या है, ठीक है, इसमें ईएस जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, ब्रांचेस कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखिए जैसे बस हो गया, बस में क्या लास्ट में यस है, हमने बोला कि जिस भी वर्ड की एंडिंग कहाँ से होगी, यस से होगी, उसमें हमें ई एस जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जिस भी लास्ट के अंत में सी एच आएगा, वॉच हो गया, जैसे सी एस से हो रहा है तो वॉचेस कर देना है। अगर हम बात करें जैसे बॉक्स की, ठीक है, तो बॉक्स की है, तो बॉक्स में यक्स आ रहा लास्ट में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी जो प्लूरल बनाएंगे तो इसे ईएस जोड़ देंगे, बॉक्सेस कर देंगे। ठीक है, जैसे हम क्विज की बात करें, तो क्विज हमारा क्या है, नाउन है। ठीक है, लास्ट किससे हो रहा है, एंडिंग किससे, जेड से हो रही है, तो हमें क्या कर देना है, सिंपली यहाँ पे बच्चों ईएस जोड़ देना है, क्विज। ठीक है, ये होते हैं तरीके क्या करने के लिए, प्लूरल्स नाउन्स बनाने के लिए। अगर कोई वर्ड्स है, ध्यान रखना यस, एस एस, सी एच, एक्स और जेड से उसकी एंडिंग हो रही है, तो वहां पर आपको ई एस जोड़कर क्या बनाना है, प्लूरल्स बना देना है। ठीक है, समझ में आ गए। रूल नंबर 3 देखते हैं, रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है, यदि कोई वर्ड है बच्चों जिसका एंडिंग किससे हो रहा है, वाई से हो रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वहां पे आई एस जोड़ना है। ठीक है, क्या वाई को हटा देना है, वाई टू आई एस, वाई को क्या करना है, रिमूव कर देना है और वहां पे आई ई एस जोड़कर आपको क्या बना देना है, प्लूरल बना देना है। और इसकी शर्त है, इफ अ कॉन्सोनेंट्स कम्स बिफोर वाई। ठीक है, अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट्स है तभी ऐसा हम करेंगे, नहीं तो ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा समझिए जरा कैसे बात कर रहे हैं। सर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेबी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेबी लिखा हुआ है, तो देखो लास्ट में वाई आ रहा है और वाई के पहले बी है, तो बी क्या होता है, आप सभी जानते हो बच्चों कि बी हमारा कॉन्सोनेंट्स होता है। ठीक है, बी क्या है, हमारा एक कॉन्सोनेंट है, तो वाई के पहले बी दिख रहा है और बी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो आपको सिंपली क्या करना है, हमें ये वाला रूल अप्लाई करना है, y को रिमूव कर देना है। y को हम क्या करेंगे, देखो जरा यहाँ पे y को, यहाँ तक तो ऐसे लिखा, y को हटा दिया, y को हटाने पर हमें क्या जोड़ देना है, वहां पे आई ई एस लगा देना है। ठीक है, आई ई एस, तो क्या बन गया, बेबीज। ठीक है बच्चों, इसका क्या प्लूरल बना, बेबीज। यहाँ पे लेडी है, तो लेडी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे y के पहले d यानी कॉन्सोनेंट्स है, तो y के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट्स रहेगा तो y को हमें क्या करना है, रिमूव कर देना है, उसकी जगह पे आई एस लगा देना है, तो लेडीज हो गया। ठीक है, इसका प्लूरल। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसके अंत में क्या आते हैं, वाई आते हैं, और वाई के पहले अगर कोई क्या रहेगा बच्चों, कॉन्सोनेंट रहेगा, तो हमें वाई को आई एस में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है,
और कोई बात नहीं है। जैसे और कोई एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। जैसे कि हो गया आपका सिटी, ठीक है। सिटी हो गया, तो सिटी में देख रहे हो आप, वाई के पहले टी है, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो आप क्या करेंगे, वाई को हटा के आई एस में कन्वर्ट कर देंगे, यानी क्या बन गया, सिटीज बन गया। जैसे मैं बात करूँ स्टोरी, ठीक है, स्टोरी में आप देखो वाई के पहले आर है, तो आप क्या हो जाएगा इसका, स्टोरीज, वाई को हटा देना है, वाई को हमें नहीं रखना है, वाई को हटाना है। वाई को जब हटा देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, हमारा स्टोरीज बन जाएगा, ठीक है, प्लूरल क्या होगा, स्टोरीज। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन के तौर पर, एक्सेप्शन क्या है बच्चों, ये भी रूल्स के अंतर्गत ही आता है। जैसे हम वाई के पहले क्या देखे थे अभी, कॉन्सोनेंट्स देखे थे, तो वाई के पहले कॉन्सोनेंट्स देखे थे, तो वाई को हमने हटा दिया था, उसकी जगह पे क्या लगा रहे थे, आई ई एस लगा रहे थे, ठीक है। अगर वाई के पहले बच्चों क्या है, वाई के पहले अगर कोई वोवेल्स है, ठीक है, वोवेल्स हैं, तो हमें क्या करना है, वाई को नहीं हटाना है, वाई को नहीं हटाना है, केवल हमें उसमें क्या करना है, यस जोड़ देना है, प्लूरल हमारा बन जाएगा। जैसे हम बॉय की बात करें तो वाई के पहले ओ है, ओ क्या है, वोवेल है, तो हमें सिंपली वाई को आई एस में नहीं कन्वर्ट करना है, केवल यस लगा देना है। जैसे टॉय हो गया, ठीक है, तो वाई के पहले ओ है, ओ क्या है, एक वोवेल है, तो हम क्या करेंगे, केवल वाई के पहले यस लगा देंगे, ठीक है, यस लगा देंगे बस। जैसे हम बात करें मंकी, ठीक है, मंकी हो गया, ठीक है, मंकी हो गया, डंकी हो गया, इसमें ठीक है, तो वाई के पहले ई है, ई क्या है, एक ओवेल है, तो हम क्या करेंगे, वाई को आई ई एस में कन्वर्ट नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है, तो मंकी यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल एस लगा देंगे, मंकीज, ठीक है। डंकी हो गए, इस प्रकार से। जैसे प्ले मतलब क्या होता है, नाटक होता है, तो यहाँ पे प्ले मतलब नाटक होता है, प्ले मतलब एक वर्ब भी है बच्चों, तो आप इसको ड्रामा से करिए, ठीक है, प्ले मतलब नाटक। तो वाई के पहले ए है, तो वाई के पहले ए यानी क्या है, ओवेल है, तो हम वाई को आई ई एस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे केवल हम सिंपली यस लगा देंगे। तो इतनी बातें आप सभी को क्लियर है भाई, कि क्या होते हैं कि अगर वाई के पहले ओवेल लगा है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको केवल यस लगाकर उसको प्लूरल बनाना होता है, ठीक है। तो रूल नंबर 4 अब देखिए बच्चों, रूल नंबर 4 क्या बोलता है, अगर कोई वर्ड है, कोई वर्ड है बच्चों, यहाँ पे समझाते हैं आपको, ठीक है, यहाँ पे समझाते हैं। देखो, जब कोई वर्ड किससे होगा, जब कोई वर्ड है जिसकी एंडिंग बच्चों यफ या यफी से हो रही है, ठीक है, ये रूल नंबर 4 है, ठीक है बच्चों, रूल नंबर 4 है। तो जब कोई वर्ड है जिसके लास्ट में यफ या यफी आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको यफ या यफी हटा देना है, उसकी जगह पे हमें वी ई एस जोड़ देना है, क्या जोड़ना है, वी ई एस जोड़ देना है। जैसे देखो, जैसे मैं बात करूं थीप की, ठीक है, ये थीप क्या है, नाउन होता है। आप देखिए मैंने बताया कि जब कोई वर्ड रहेगा यफ या यफी से उसकी एंडिंग होंगी, तो आपको यफ या यफी को हटा देना है, वी एस जोड़कर प्लूरल बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, केवल यफ को हटाना है, तो यफ को हटाकर क्या लगाना है, वी ई एस, ठीक है, तो क्या बन गया, थीप्स, ठीक है, तो ये आपका। जैसे नाइफ, नाइफ को क्या बोलते हैं, चाकू बोलते हैं ना बच्चों, तो नाइफ को क्या करना है, यफी से हो रहा है इसकी एंडिंग, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली यफी को हटा देंगे, ठीक है, यफी को हटाकर वी ई एस लगा देंगे, तो हमारा नाइफ्स बन गया, ठीक है। अगर वाइफ्स की बात करें, वाइफ है तो वाइफ में भी यफी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका प्लूरल बनाते समय यफी को हटाकर वी ई एस जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनमें हम ये करते हैं, ये रूल लगाते हैं, यफ या यफी को हटाकर वी ई एस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमारा एक वर्ड है लीफ, ठीक है, तो लीफ मतलब क्या होते हैं, पत्ते होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, वी ई एस जोड़ देंगे, तो लीव्स हो गया। तो आपने देखा कि हमारा चौथा रूल यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, यफ को नहीं हटाते हैं, तो ये हमारा एक्सेप्शन के अंतर्गत आता है। जैसे रूफ हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, केवल यस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे, रूफ्स हो गया, ठीक है। जैसे हुप हो गया, ठीक है, हुप, हुप मतलब क्या होता है, जो खुर होता है, ठीक है, खुर, ठीक है? जानवर के जो खुर होते हैं, सुन बोलते हैं इसको, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हुप, तो इसको हटाना नहीं है, ये एक्सेप्शन है, क्या है ये, एक्सेप्शंस है बच्चों, ठीक है, याद रखना,
एक्सेप्शंस है हमारे, इसको याद रखिएगा। जैसे हम बात करें चीफ की, ठीक है, तो चीफ में भी हम क्या करते हैं, यस नहीं हटा, मतलब यप को भी यस में कन्वर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यस लगाएंगे बस। हम्म। अभी नहीं। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए बच्चों, आगे हम रूल नंबर 5 की ओर मूव करेंगे, ठीक है। तो हमने देखा भाई कि यहाँ पे बच्चों अ, कि रूल नंबर 4 में एफ या एफी को भी ईएस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे वोल्व हो गया, ठीक है, तो वोल्व को वोल्स में कन्वर्ट करेंगे, नाइफ को नाइफ्स में, ठीक है। एक्सेप्शन में रूप था, रूप से कर दिया, ठीक है, ये बात आपको कवर करनी चाहिए। रूल नंबर 5 क्या बोलता है, रूल नंबर 5 में इरेगुलर प्लूरल्स हैं, ठीक है। इरेगुलर क्या है, प्लूरल्स हैं। जैसे मैं बात करूं मैन था ना, तो मैन आपका यस लगा के मैन से नहीं बनाएंगे, ठीक है, या फिर यस लगाकर मैनेजेस नहीं करेंगे। हमारा क्या होगा इसमें, कहीं ना कहीं ये इरेगुलर है। मैन का हम क्या करेंगे, मेन करेंगे, ठीक है। मैन का क्या होता है प्लूरल, यहाँ पे जो ओवेल होता है ना उसमें हम बदलाव करते हैं, तो ओवेल में हमने ए का ई कर दिया, तो मैन का क्या प्लूरल होता है, मेन होता है। चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, टूथ का बच्चों टीथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों कि रूल नंबर 5 में इरेगुलर प्लूरल्स होते हैं जिनका हम, जैसे अभी वुमन लिख दिया, ठीक है, वुमन, ठीक है, तो वुमन का प्लूरल क्या होता है, वुमेन होता है, ठीक है, क्या होता है, वुमेन, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे तो आपने देखा भाई कि ये क्या है, इरेगुलर प्लूरल्स हैं, इनको याद रखिएगा। जैसे माउस होता है ना, माउस, ठीक है, माउस, माउस का क्या होता है प्लूरल, माइस होता है, ठीक है। रेडियस होता है ना, रेडियस आपने सुना है, रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या, इसकी प्लूरल क्या होता है, रेडी होता है बच्चों, ठीक है, रेडी। इसको भी आप याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 6 क्या बोलता है, नंबर्स में सेम फॉर्म इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है, कि कहीं ना कहीं हमारे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं बच्चों जो कि सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में वो सेम फॉर्म में रहते हैं, वो बदलते नहीं है। जैसे डियर हो गया ना, तो डियर आपका सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल्स में भी यूज होता है, ठीक है। आप यस अगर कहीं भी आपने देखा है कि यस लगा दिया है इसमें, ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, ये गलत है, ठीक है, ये क्या है, गलत है। हम इसमें यस लगाकर या यस लगाकर प्लूरल नहीं बनाएंगे। अगर हमें प्लूरल के तौर पर इसे यूज करना है तो हमें डियर ही लिखना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। तो डियर एक ऐसा वर्ड है बच्चों जो कि क्या है, आपका सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी साथ में ये होता है। जैसे मैं लिखूं आई हैव अ डियर, ठीक है, मेरे पास एक डियर है, आई हैव अ डियर, तो हमने डियर लिखा यहाँ पे, और मतलब एक डियर की बात थी तब भी लिखा है ही। अगर मैं बोलूँ कि जो हिरण है ना, हिरण, वो कहाँ घास चर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, इन द फील्ड, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम डीएस यहाँ पर नहीं लगाएंगे, भले ही वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल करना पड़ेगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें प्लूरल के तौर पर केवल हमें डियर ही लगाना है। डियर क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में भी होता है और प्लूरल फॉर्म में भी यही हमें यूज करना होता है, ठीक है, बात समझ में आई बच्चों। तो वैसे सीप होता है और फिश जो है, ये सभी के सभी सेम फॉर्म में रहते हैं, चाहे ये सिंगुलर हो चाहे प्लूरल की बात हम कर रहे हो, ठीक है। चलो, तो ये रूल भी आप लोगों को बाकायदे क्लियर हुआ होगा बच्चों, ठीक है। स्पेशल रूल है, रूल नंबर 7 क्या बोल रहा है, ऑलवेज प्लूरल नाउन्स। जो यहाँ पे कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं बच्चों जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज करे जाते हैं, ठीक है। जैसे सीजर्स हो गया, सीजर मतलब आप जानते हो कैंची, ठीक है, ट्राउजर्स हो गए, ठीक है, शॉर्ट्स हो गया, या फिर हम बात करें बच्चों जो हमारे स्पेक्टिकल्स होते हैं, गोगल्स होते हैं ना, चश्मे, ठीक है, वो हमेशा किस में यूज करे जाते हैं, ऑलवेज प्लूरल्स नाउन में यूज करे जाते हैं, प्लूरल नंबर के नाउन होते हैं वो, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो सीजर्स का यूज जैसे पेयर ऑफ के यूज में किया जाता है, पेयर ऑफ सीजर इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पर सीजर्स हमेशा किस फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक है। चलो,
रूल नंबर 8 क्या बोल रहा है? रूल नंबर 8 है कंपाउंड्स नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? चेंज द मेन ओनली, ठीक है, मेन नाउन ओनली। हमें क्या होते हैं, कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं, अगर हमें उन्हें प्लूरल बनाना है, केवल हमें उसके मेन वर्ड में क्या करना होता है, मेन नाउन में हमें यस लगाना होता है, ठीक है। जैसे ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है, ब्रदर्स इन लॉ में हमने क्या किया है, सॉरी, ब्रदर इन लॉ में हमने क्या किया है, मेन वर्ड हमारा ब्रदर था तो इसमें यस लगा के हमने इसको प्लूरल बना दिया है। ये क्या है बच्चों, सिंगुलर है और ये हमारा प्लूरल है, ठीक है। तो आपने देखा कि ब्रदर इन लॉ में हमने ब्रदर्स इन लॉ यानी मेन वर्ड ब्रदर में यस लगाया था, ठीक है। पासर बाई मतलब क्या होता है, राहगीर होता है। क्या होता है बच्चों, राहगीर होता है, ठीक है। तो पासर बाई मीन्स राहगीर। और अगर हमें इसको प्लूरल बनाना है तो जो हमारा पासर है ये मेन वर्ड है और इसमें यस लगा के हमें क्या करना है, प्लूरल बनाना है, ठीक है। चलो आगे है, कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, मे बी सिंगुलर और प्लूरल बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, रूल नंबर 9 कह लीजिए ये। तो अगर कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं बच्चों, वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। वो कंटेक्स्ट पर आधारित है कि वो सिंगुलर होगा या प्लूरल, है ना। वो कहीं ना कहीं सेंटेंस इसकी बात कर रहा है। अगर जो हमारे नाउन्स हैं, ठीक है, वो अगर अ, एक ही आइडिया, एक ही थॉट की बात हो रही है वहां पे, तो वहां पे सिंगुलर मतलब कि कहीं ना कहीं जो हमारा वो नाउन होगा, ठीक है, वो सिंगुलर होगा और वही नाउन प्लूरल हो जाता है जब वो सेपरेट की बात कर रहा होता है, ठीक है, अलग अलग होता है। जैसे द टीम इज विनिंग, टीम जीत रही है, तो यहाँ पर जो टीम है कलेक्टिव नाउन है, ये सिंगुलर नाउन का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दूसरे वाले एग्जांपल में द टीम आर बियरिंग दियर यूनिफॉर्म्स, जो टीम्स है ना, वो जो टीम है वो क्या कर रही है, अपना अपना क्या कर रही है, यूनिफॉर्म्स पहन रही है। तो यहाँ पर सब लोग अलग अलग हैं, अपना अलग अलग यूनिफॉर्म पहन रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है बच्चों, और टीम को एज अ प्लूरल माना है और वहां पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो यहाँ पर टीम क्या है आपका, ये जो टीम है ये आपका कलेक्टिव नाउन है, लेकिन कैसा नाउन है, ये आपका प्लूरल नाउन है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जैसे एक वर्ड होता है जूरी, तो जूरी भी क्या होता है बच्चों, जूरी आपका सिंगुलर भी हो सकता है और ये प्लूरल भी हो सकता है। वो क्या है, बेस्ड ऑन कंटेक्स्ट है, ठीक है, कि वो ऐसी सेंटेंस में यूज करा गया है। चलो ये भी आपको याद रखना है बच्चों। और आपके लिए नाउन्स में बस इतना, नाउन नंबर में बस आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। चलो आगे देखो बच्चों, कुछ वर्ड हमने आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनको आपको हमें एज आपको होमवर्क हम दे रहे हैं, ठीक है। इनको करके हमें कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। जैसे आलोप हो गया, तो लोप को आपको क्या करना है, प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चाइल्ड हो गया, इनको कन्वर्ट करना है। बॉक्स हो गया, लेडी हो गया, टूथ हो गया, ठीक है। इन सब को हमें बताना है कमेंट सेक्शन में कि भाई इनका प्लूरल क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों आई होप यहाँ पर हम क्या करते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। तुम लोगों को ये वीडियो काफी इफेक्टिव लगी होगी, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है बच्चों तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, शेयर कर देना और प्लस में सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ठीक है बच्चों, जो होती है उसको भी प्रेस करके सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए भाई मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट टॉपिक पे, हम बात करेंगे नाउन्स क्या है, जेंडर के बारे में, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए हमसे और अपनी इंग्लिश को धारदार करते रहिए, ठीक है, मजबूत करते रहिए, स्ट्रॉन्ग करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।